आज मैंने वो बचा हुआ जो एमसीक्यू है ना वर्ड का और उसका शॉर्टकट वो लिखवा देते हैं, काम ख़त्म करते हैं उसका। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन पे। एमसीक्यू वर्ड में हम लोग कहाँ तक लिखे थे, कुछ याद है? वर्ड में एमसीक्यू कहाँ तक लिखे थे अभिराज? सर इंसर्ट टैब तक लिख लिए हैं सर। इंसर्ट टैब। यस सर। अच्छा रुको देखते हैं, आगे चलते हैं। वर्ड एमसीक्यू इंसर्ट टैब का सबसे लास्ट क्वेश्चन बताओ तो खुशी। सर इंसर्ट टैब का सबसे लास्ट क्वेश्चन था सर, Alt प्लस N प्लस U। शॉर्टकट की नहीं, एमसीक्यू। अच्छा एमसी इसके बाद शॉर्टकट पे चलेंगे। एमसीक्यू में सर लास्ट था पेज बॉर्डर। यस सर। नंबरिंग डाले हो क्या? सर नंबरिंग तो 1 2 अपने हिसाब से डाल देते हैं सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। पेज बॉर्डर तक ही लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। क्वेश्चन जरा पढ़ो तो एक बार, लास्ट ऐड क्वेश्चन। और ऐड और चेंज द बॉर्डर अराउंड द पेज। हाँ वो तो मेरे ख्याल से लगता है डिज़ाइन का है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यस सर एमसीक्यू डिजाइन का है और चेक कर शॉर्टकट की सब का है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ ये कहा गया, ऐड और चेंज द बॉर्डर अराउंड द पेज ही ना 99। यस चलिए सर। 100 से लिखिए। सारा वर्ड का अब एमसीक्यू ख़त्म करेंगे, फिर शॉर्टकट, इसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन चलेंगे। सर हम्म ये कौन से मेन्यू का है? ये हो जाएगा तुम्हारा मार्जिन वगैरह किस में है जी? इंसर्ट में है, उसमें है क्या? रेफरेंसेज या रिव्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा लेआउट का ही है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। सर ये तो डिजाइन का है ना। देख लेते हैं। एक्चुअली 2019 में थोड़ा अलग है, 7 में थोड़ा अलग है, तो मैं ज़रा 19 का एक बार चेक कर लेता हूँ। डिज़ाइन का इसमें नहीं है, ये लेआउट में है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, मार्जिन से है ना, तो मार्जिन लेआउट का है। 2019 का लेआउट होगा, और बाकी 2007 का मेरे ख्याल से पेज लेआउट या डिज़ाइन होगा मेरे ख्याल से, उसमें देख लीजिएगा। ऐसे लिख देना ब्रैकेट में 2019 लेआउट, और 2007 का देख लेना मार्जिन्स किस में है, उसमें चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से लिख लीजिए। नहीं तो कॉमन अगर ऐसे लिखोगे तो वर्ड एमसीक्यू लिख दो, वर्ड एमसीक्यू कंटिन्यू, और बाकी उसमें हेडलाइन अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 2007 का कौन सा मेनू है, 2019 का तो मैंने दिखा दिया। 2019 का कौन सा मेनू है, ये लेआउट है। फिर आगे चेंज भी हो जाएगा, इसलिए वर्ड एमसीक्यू कंटिन्यू कर दीजिए। एमसीक्यू और कंप्यूटर का शॉर्टकट और ये एब्रीवेशन, तीन चीज़ को तैयारी करने के लिए, जैसे असाइनमेंट पे भी हम लगा दिए हैं आप लोग को। अब ये तीन चीज़ की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं चल रहा है। ये चलेगा तभी एमसीक्यू सारा ठीक होगा, अदरवाइज सारा भुला जाओगे। लग रहा होगा कि याद है बट भूल गए होंगे, बहुत सारा एमसीक्यू भूल गए होंगे।
सर पहला का होगा मार्जिन्स। Margins set the margin sizes for the entire document or the current section. 100 का ऑप्शन डी। यस, राइट आंसर। अब तो फॉर्म वगैरह बनाने में नैतिक को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। खुशी फॉर्म वगैरह बना के भेज रहा है ग्रुप में। यस सर। ये अंकित ही थोड़ा लापरवाही कर रहा है। अंकित जो है ना, न असाइनमेंट बना के भेजता है और ना ही क्वेश्चन आंसर ज्वाइन करता है, न ही क्लास ऑन टाइम ज्वाइन करता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अंकित कुमार। सर सेकंड का होगा, सेकंड का पेज ओरिएंटेशन। यस सर, सेकंड का चेंज पेज ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर। 101 का ऑप्शन डी। वेरी नाइस। राजा का आवाज़ नहीं आ रहा है भाई, अभिराज मैसेज किया है। वैसे नहीं आएगा आवाज़, गूगल मीट स्पीकर से आवाज़ जल्दी नहीं लेता, आपको माइक्रोफोन या हेडफोन लगाना पड़ेगा, जो भी कुछ है आपके पास। सर थर्ड का होगा साइज। Which menu is used to add a break at your current location to have text pickup? एक बार अच्छे से सोच लो, सही आंसर है खुशी। यस सर। बाकी लोग को भी मौका दो जी। अभिनेत। नो सर, वो गलत है। इंसर्ट पेज एंड सिलेक्शन ब्रेक्स होगा। अब समझ में आया, ये सही आंसर है। सर विच मेन्यू वाला बोले थे सर? 102 का बोले थे। 102 का तो कब का ख़त्म हो गया। आपने इसके बारे में बोला था साइज। 182 में भी साइज नहीं है, उसमें तो चेंज पेज ओरिएंटेशन था। क्लियर? सर फिर से 101 वाला दिखाइएगा तो। 102 देखिए। अच्छा इसका है क्या? ये तो ठीक है, ये तो साइज ठीक है, इसको तो लिख लेते हैं 102 का। 101 का चेंज पेज ओरिएंटेशन डी। 2 का साइज है, 3 का ऑप्शन बी सेक्शन ब्रेक्स। कल सैटरडे है, कल सैटरडे छुट्टी मत मारना जी शिवम, खास करके आप ही को बोल रहा हूँ।
लिख रही गीता? हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, लिखते जाओ। आगे बढ़ूं खुशी? गीता जी आपने से किस चीज का नोट्स मांग रहे हैं? वो एक सप्ताह छुट्टी नहीं ली थी बीच में, उसमें जो तो सर क्लासेस चले उसमें तो आप सिर्फ बनाना। हाँ, तो वही बोल दिए थे इसको कि मेरा वीडियो रिकॉर्डेड ना, उससे आप प्रैक्टिस करो। उसमें फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए सिखाए थे, लिखवाए कहाँ थे? अब तो लिखवा रहे इस वीक में। पिछले वीक मैंने लिखवाने का काम किया ही नहीं है, बस खाली बताने का काम किया है। पिछले वीक खाली प्रैक्टिस चला है गीता, जब आप एब्सेंट थे। ठीक है सर। हाँ, अभी तो लिखवा रहा हूँ मैं, कल से लिखवाना शुरू किया हूँ। आज लिखवाऊँगा, इसके बाद फिर देखता हूँ कुछ बच जाएगा तो मंडे को, नहीं तो फिर मंडे से प्रैक्टिकल फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। फॉर्म्स वगैरह सबको बनाने आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्वेश्चन पेपर वगैरह सबको बनाने आ गया? दशहरा बाद एक्सेल शुरू कर देंगे। एक्सेल में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यस सर। हाँ, जिसका बेसिक अभी तक क्लियर नहीं है ना, वो बेसिक क्लियर करो। सारा थ्योरी सेशन है, वो क्लियर करो। कैसे क्लियर करोगे? क्वेश्चन आंसर करके करो, नोट्स वगैरह तैयार करो, मेरा वीडियो देखो पीछे वाला, सारा क्लियर करो वहाँ से। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने लिखा नहीं है बेसिक, इस तरीके का मुझे बहाना नहीं चाहिए। वो तो बहाना हो गया बस। ये आसान है बोलना मैंने लिखा नहीं है, प्रयास करते तो ऐसा नहीं तो आप नहीं लिख पाते। मेरे पास फ़ोन करो, मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। सर इसका ऑप्शन डी होगा सर, 104 का। Which menu is used to reference specific lines in document quickly and easily using line numbers in the margin? Yes, option D. आगे बढ़ाइए। ऐसे क्वेश्चन आंसर करती खुशी हाफ एन आवर का भी, तो सारा एमसीक्यू याद में रहता ना। नेटवर्क का इशू आ जा रहा है खुशी? यस सर, अभी पापा के फोन से ज्वाइन करते हैं और मेरे वाला फोन से नेटवर्क इशू आ जाता है। टाइमिंग एक काम करो ना, का है 9 बजे से 9:30 तक करवा दो क्वेश्चन आंसर आफ्टर द क्लास। यस सर, ठीक है। एकदम मज़ा आ जाएगा, हाँ वो ठीक। अप टू डेट रहेगा बच्चा, साला एकदम सारा ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ, एनर्जेटिक रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हाफ एन आवर करवा दो। क्या है कि यही एक तरीका है, आलस भी नहीं रहेगा आप लोग में। क्लास के तुरंत बाद क्वेश्चन आंसर, जैसे मेरा क्लास फिनिश होता है फटाफट कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा बिकॉज मुझे दूसरे क्लासेस देने होते हैं। लेकिन आप लोग रहोगे आज से फिर कल से, आज ही से। कल के लिए आज करोगे तब ना कल मुझे बताओगे, कल तो मैं पूछूंगा। आज तो आपस में आप लोग क्वेश्चन आंसर करोगे, समझ गया विनीत? जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ओके सर। आज ही से करोगे क्वेश्चन आंसर, अभी मेरे क्लास के बाद करोगे। खुशी पूछेगी, गीता पूछेगी और आप लोग आंसर देना, आप लोग ही पूछना। और ख़ास करके शिवम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना। यस और अगर सर। ग्रुप छोड़ के भागे ना तो खाली हमको बता देना कि ग्रुप छोड़ दिया था या जवाब नहीं दे रहा था। सर हम क्लास नहीं कर पाएंगे इसको। काहे? देखिए सर, बोल भी दिया। कुछ काम है कौन सी काम है? सर, अभी चिकन खाने जाने। यही बड़ा भारी काम है, हाँ जी हैं? सर, चिकन खाने जाना है तो इसको। बाहर जाना है सर। हाँ ठीक है, 9:30 बजे चले जाना। बड़ा अजीबोगरीब इसके बहाने रहते हैं। बता तो, खाने के लिए कौन बहाना करता है जी? जैसे आप बोले वैसे ही हो गया बहाना। इसको बस कोई ना कोई बहाना चाहिए भागने के लिए, छोड़ 7 करके बजे ना। वाला तो ठीक रहता है सर, टाइम मिलता तो है। 7 बजे वाला आप कहाँ अटेंड कर रहे हैं सर? ना आप लिंक ही भेजते हैं सर, ना अटेंड करते हैं। अटेंड भी करते हैं तो क्वेश्चन आंसर जवाब नहीं देते हैं। हम रोज अटेंड करते हैं सर। नहीं, बोलता है। झूठ बोल रहा है, क्वेश्चन आंसर नहीं करता, हम देखे हैं। अटेंड भी सर, करता है तो बोलिए, माइक आप म्यूट ऐसे करके रहता है। बोलता भी नहीं है। अच्छा चलो अभिराज भी ऐसे पूछते हैं। अभिराज, नहीं सर, अभिराज से पूछते हैं। हाय अभिराज,
अविराज लाइन पे है जी? यस सर है। उसका पता नहीं क्या माइक में प्रॉब्लम हो गया है। यस सर, बोलिए सर। शिवम का क्या है जी खबर, जरा बताओ जरा। क्या शिवम का बताया सर? क्या मतलब ज्वाइन करता है तो क्वेश्चन आंसर करता है कि खाली ऐसे म्यूट करके बैठा रहता है चुपचाप? आंसर तो नहीं देता। नहीं करता है सर। देख लो, सुन लिया ना शिवम? सर ज्वाइन करता है लेकिन आंसर ही नहीं देता है, कुछ पूछता है। वही तो प्रॉब्लम है ना, ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा जब क्वेश्चन आंसर ही ना करो। सर 15-20 मिनट बाद आंसर देता है, वो भी देता है तो सर बीच बीच में रुक रुक के सर। वो प्रॉब्लम है ना, उसको करना चाहिए ठीक। आंसर देता ही नहीं है। आज सभी लोग 9 बजे बात करेंगे, जिसको खाना खाने जाना है, जिसको चिकन खाने जाना है, जाने दो, उसको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, खाना पे ध्यान ज़्यादा है। लेकिन हाफ एन आवर होगा, अब डेली होगा 9 बजे क्लास के तुरंत बाद। हमें कोई मतलब नहीं बहाना से, क्योंकि 7:30 बजे वाला क्वेश्चन आंसर आप ही लोग ड्रॉप किए हो, मैं तो बना दिया था 7 से 8। सर हेलो। हेलो। हाँ जी सर शिवम हम बोलिए। दूसरे फोन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है करो, सर हम दूसरे फोन से ज्वाइन करते हैं। करिए करिए। वन सर जीरो सिक्स 106 का भी होगा। कौन सा? बी, ऑप्शन बी, ठीक इंडेंट लेफ्ट। है, इंडेंट लेफ्ट। सब लोग लिख लिए जी? यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। 107। आखिर इतना लिखवा रहे हैं तो इस सब की तैयारी होना चाहिए ना, तो 9 to 9:30 उसी की तैयारी के लिए पूरा एकदम 1.5 आवर मान के चलो क्लासेस चल रहा है। पढ़ाई करिए, मन लगा के करिए, है ना, अच्छा से करिए। बाकी असाइनमेंट जो मेरा रहता है सुबह वाला, वो असाइनमेंट आप लोग बड़ा गलती करते हो। पता है कितने बजे भेजते हो असाइनमेंट? मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, 8 बजे के आसपास असाइनमेंट आता है, जबकि मेरे पास उस टाइम चेक करने का समय नहीं होता। आप या तो थोड़ा जल्दी भेज दिया करिए तो मैं चेक कर लूँगा, नहीं तो फिर खुशी उसको चेक करेगी। ठीक है ना खुशी? चेक कर लेना सारा असाइनमेंट, चेक करके रिमार्क दे देना। मैं तो बस एक झलक देखता हूँ, फिर वैसे मुझे बस समय नहीं मिलता अच्छे से देखने के लिए। हालांकि आपने बनाया सही है जो भी भेजे हैं आज, अविराज, गीता, खुशी। और सर हम इंडेंट राइट। हाँ, और हम उम्मीद ये करते हैं कि बाकी बच्चे भी असाइनमेंट ऐसे ही भेजते रहें। यस सर भेजेंगे। अंकित से भी उम्मीद करते हैं, शिवम से भी, नैतिक से भी और अविनीत से भी। असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। सर आपको संडे से पूरा असाइनमेंट मिल जाएगा सर। सर अभिनीत का कितने दिन एग्जाम चलने वाला है? पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम दे रहा है, 15 दिन से एग्ज़ाम है। लास्ट है तो संडे को भेज देंगे। कौन सा एग्ज़ाम है इसका? 4 क्लास में इतना लंबा हो रहा है। ये भी तो मैं भी सोचता रहता हूँ खुशी, इतना लंबा आखिर एग्ज़ाम इसका कैसे चल रहा है। सर मेरा क्लास 9th का है तो 4 या 5 दिन मतलब मैक्सिमम वही चलता ना है। कह रहे हैं, हो सकता है 2 दिन या 3 दिन गैप करके चल रहा होगा और ये बेचारा उसी में परेशान होगा कि नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा होगा। टॉपर रिजल्ट लाना है ना। सर पिछले बार फाइनल एग्जाम में 4th क्लास में 95.1% आया हाँ था। देखो भाई, ऐसे ऐसे जीनियस बच्चे हैं खुशी, तब तो एग्ज़ाम के लिए इनको तैयारी तो करने के समय चाहिए ना। 95 परसेंटाइल वाला है अभिनीत, सोच लो, क्या किसी को है इस ग्रुप में 95? किसी का नहीं है। इसी तरीके से बने रहेगा आगे तक। यस सर। सर 108 का है। अभी जब रिजल्ट आएगा ना अभिनीत, तो ग्रुप में ज़रा डाल देना, हम लोग साफ देख लेंगे। ओके सर, फोटो खींच के 95% देख करके थोड़ा खुशी होगा, थोड़ा स्टेटस भी लगा लेंगे मेरे पापा भी लगाते हैं सर। ना। ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, आपको सपोर्ट करूँगा ना स्टेटस लगा करके। कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको सपोर्ट करना ही चाहिए।
108 का डी होगा ना सर? हाँ डी होगा, स्पेसिंग बिफोर। 109 पे आइए। 109 का होगा सर सी, स्पेसिंग आफ्टर। स्पेसिंग sir. आफ्टर लिख रहे हैं ना अच्छे से? Yes, बना sir. करके सब लिखते जाइए। और ऐसे बना देना खुशी, जैसे 9 to 9:30 का है ना, तो आज आप जब डिस्कशन करोगे ना हाफ एन आवर, तो उसमें कल तो खैर हमारा है ही सेशन, कल आप लोग को डिस्कशन नहीं करना है, कल हम पूछेंगे, आप लोग बताना है मंडे से क्या इनको याद करके आना है। वो असाइनमेंट भी दे देना साथ ही साथ कि अगले दिन आपको यहाँ से यहाँ तक याद करके आना है। ठीक है खुशी, गीता? ठीक है सर। नेक्स्ट डे यहाँ से यहाँ तक याद करके आना है और उसी हिसाब से पूछना भी है। अदरवाइज बच्चा ऐसा भी कहेगा कि हम तो वहाँ से याद किए हैं, यहाँ से नहीं किए हैं, ऐसे बोल सकता है ना। तो आप एक बता दो, जैसे कंप्यूटर एब्रिविएशन है तो पार्ट 1 याद करके आ जाना, पार्ट 2 याद करके आ जाना, शॉर्टकट की वाला याद कर लेना, MS वर्ड का MCQ यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना। इस तरीके से होना चाहिए। चाहे ग्रुप में डाल देना फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल से, अपना जो नोट्स है ना उसके नोट्स की फ़ोटो को खींच करके डाल देना कि यहाँ से यहाँ तक तैयारी करके आना। कल के डेट में 9 बजे का जो डिस्कशन होगा उसमें पूछा जाएगा। सर किसी किसी का स्क्रीन टेस्ट लेंगे ना? स्क्रीन टेस्ट तो मैं लूँगा, आप लोग भी कर सकते हो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ स्क्रीन टेस्ट तो मैं ही लूँगा। क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि 9 to 9:30 का जो प्लानिंग चल रहा है उसकी प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, कैसे एग्जीक्यूट करना है, बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा ना तो सब बिना लिखाए का कोई फ़ायदा नहीं है। लिखाने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है जब तक याद नहीं होगा। तो पर डे का, हाँ पर डे का कॉपी का नोट्स जो है जहाँ से क्वेश्चन आंसर होगा खुशी, वो ग्रुप में आप नेक्स्ट डे वाला भेज देना कि आपको यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना, ताकि कोई ये भी बहाना ना करे कि ये नोट्स हम नहीं लिखे हैं। ग्रुप में चला जाएगा एक दिन पहले, तो जो नोट्स नहीं भी लिखा होगा वो भी अपना बना लेगा और बना के याद कर लेगा। ये चीज़ आपको एक दिन पहले करना है। जैसे अगर कल आप ये चीज़ पूछोगे तो आज डाल दो ग्रुप में, और ये रात में डाल देना 9:30 बजे के आसपास। जैसे आज करोगे तो आज डाल देना कि मंडे को आप क्या पूछने वाले हैं, या चाहो तो आप लोग संडे को भी डिस्कशन कर सकते हैं। डी होगा ना सर? कौन सा? 110 का सी। अच्छा यस सर। और कितना है? अभी बस थोड़ा सा और है, इसको चलने ख़त्म ही हो जाएगा ना पूरा। वर्ड है बेटा, वर्ड का जैसे हमने कल सारा मेनू लिखवा दिया, आज MCQ सारा लिखवा देंगे, बच जाएगा तो मंडे को लिखवा देंगे। इसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस कराना है और दशहरा तक फिर स्क्रीन टेस्ट लेते रहना है, क्वेश्चन आंसर करवाते रहना, फिल इन द ब्लैंक्स करवाना है, फिर दशहरा बाद एक्सेल स्टार्ट कर देना है। सारा हमने प्लानिंग कर लिया है, अब आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग जानिए। हम आगे 1 महीना तक की आगे क्या करना सब प्लानिंग कर लेते हैं सारे बैचेस का। आप लोग भी प्लानिंग करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा से पढ़ लोगे, बिना प्लानिंग के पढ़ोगे तो हालत ख़राब रहेगा। ये भी नहीं बता पाओगे कि पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जैसे मैं अगर अंकित से पूछूं तो अंकित बताएगा पहला कंप्यूटर का नाम? अंकित जी हैं लाइन पे? नैतिक बताएगा, नैतिक पहला कंप्यूटर का नाम बताओ नैतिक। नहीं याद है ना? पहला कंप्यूटर का नाम अभिनीत बता सकता है? सर पहला कंप्यूटर का हाँ सबसे फास्ट कंप्यूटर जो आया था चाइना कंट्री के अंदर, इंडिया से पहले, क्या नाम था खुशी? एबेकस। यस इज द राइट आंसर। सर अलाइन ऑब्जेक्ट्स होगा 111 का। ठीक है।
सर 112 का होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। सही है जी खुशी। यस सर, डी ही होगा। आगे वर्ड का मान के चलो, सारे मेनू का एमसीक्यू है, बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। कोई भी कहीं से पूछेगा ऑप्शन के साथ जवाब दे देना। सर ये रेफरेंस मेनू में पहुंच गया ना। टेबल ऑफ कंटेंट वहीं का है, रेफरेंसेस का। इसके बाद रिव्यू, फिर व्यू 113 से है। क्या रेफरेंस। यस सर। थीम इफेक्ट्स भी लगता है रेफरेंस में ही है, एक मिनट चेक करने दो जरा। थीम ऐड नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट ठीक है, 113 से ही है रेफरेंसेस। रेफरेंस मेन्यू। सर 113 का है ऐड टेक्स्ट। ठीक है आगे बढ़िए। लैपटॉप अच्छा से चलाने आ गया विनीत। यस सर। टाइपिंग करता है थोड़ा बहुत। यस सर, गेम वाला टाइप। हमने ये भी बोला था कि टाइपिंग का जो रिजल्ट आता है वो फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डालने के लिए, अभी तक किसी ने नहीं डाला है। बहुत सारे चीज़ आप लोग भूल जाते हो जी। पे इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। कोई भी टाइपिंग नहीं है विराज। नहीं सर, कोई भी टाइपिंग नहीं है सर। गूगल से वो सोनमा डाउनलोड कर लेना। क्या सर? सोनमा मास्टर या टाइपिंग मास्टर। गूगल से सोनमा सर। मास्टर में हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी। सोनमा है नाम उसका, खाली SONMA। सोनमा देखो इस डाउनलोड। तरीके का आइकन है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका आइकन जरा बता देता हूँ। ये देखो सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, ये इसका आइकन ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना, हो जाएगा डाउनलोड। इसको टाइपिंग करना। लैपटॉप में एक भी नहीं दिया है। नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, सर इसको नहीं कर देना। रहता होगा, 2010 में दिया होगा शायद से। अच्छा कोई बात नहीं, वो कर लेगा, ऐसे कर लेना डाउनलोड। ठीक है, फ्री डाउनलोड पे करके। सर संडे को आएंगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिएगा ना सर, 2019 वाला। अच्छा देख लेंगे, करवा देंगे। सर आप बोले थे सॉफ्टवेयर वाला लिंक देंगे। लिंक नहीं भेजे हैं अभी तक, नो सर। कल बता दिए थे तो मुझे लगा आप लोग कर लोगे। सर मैं समझाऊंगी। सर वो वाला हम टाइप कर रहे थे ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 फ्री डाउनलोड, तो आया था तो उसको क्लिक किए तो सर क्या की तो आ रहा बहुत था। सारा चीज़ आता है, स्टेप आपको अच्छे से लिखवा देंगे, उसका चिंता नहीं करिए। सर इस 114 का अपडेट टेबल।
और है सर? थोड़ा और होगा। सर उस 115 का है इंसर्ट फुटनोट। अभी हम लोग रेफरेंस मेनू ही चल रहे हैं ना। यस सर। इसके बाद रिव्यू का होगा, व्यू का होगा, 2 मेनू का और होगा। सर एक दो मेन्यू सर मंडे को करवा दो। हाँ देख लेते हैं आज जितना भी होगा। शॉर्टकट की तो लिखवाना है ना इसका। शॉर्टकट की हो जाएगा तब इसके बाद वर्ड में सारा फॉर्मेट में हो जाएगा। मेनू सर लिखवा आप दिया है। हम स्क्रीन शेयर करके सर ये वाला लिख लेंगे। हैं? मेरे में तो सर दिया ही है। कौन चीज़? सुप्र पाठशाला। यस सर, तो लिख लेंगे। हाँ इसके बाद बच जाएगा एमसीक्यू, तो लिख लीजिएगा। अभी तो डिस्कशन करना है 1 घंटा, क्वेश्चन आंसर। यस सर। पीछे से क्वेश्चन आंसर करना है और अभिनीत जवाब भी देना है, ठीक ना? क्वेश्चन भी करना है। अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है अभिनीत? सर अंडरलाइन का हम्म। सर Ctrl+U। प्रिंट का? Ctrl+P। Ctrl+P। नैतिक बोला क्या? यस सर। वेरी गुड, ऐसे ही जवाब दिया कीजिए। सर ऊपर कीजिए थोड़ा सा। सर सही दिए आंसर। हाँ। सेव का शॉर्टकट क्या होता है नैतिक? सेव करने का शॉर्टकट? Ctrl+S। वाह क्या बात है, खुशी लगता है, पूछती रहती है लैब में नहीं, तभी याद है सब सारा। फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने का शॉर्टकट किसी को पता है क्या? सर फॉन्ट साइज हम्म बड़ा करने का हम्म सर Ctrl+Shift+F सर। Ctrl+Shift+F के अलावा वो तो सर, फ़ॉन्ट आता है ना, फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। Ctrl+Shift ग्रेटर greater देन। than। सर MS वर्ड में बस इतना ही पढ़ना था सर। अभी जो मेनूज लिखवाए ना उसके कुछ प्रैक्टिकल भी करना, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह जो है ना विराज, उसमें TOC वगैरह बना के दिखाएंगे कैसे TOC बनता है। कुछ चीज़ें। हाँ TOC समझते हैं क्या होता है? आता सर। वही टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे मान के चले आप लोग का बुक है ना, तो बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स रहता है ना। यस सर, कंटेंट। यस सर। हाँ तो इंडेक्स के बेसिस पे आप क्या कर लेते हो, अपने बुक को फास्ट सर्च कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? यस सर। हाँ तो वैसा आप वर्ड में बना सकते हो। ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें हैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप लोग को, और उसके बाद फिर एक्सेल पे चलेंगे। और वर्ड का अभी भी आप लोग रिवीजन बार बार करते रहा करो, ठीक है? क्वेश्चन पेपर अलग अलग तरीके से बनाओ। जैसे हमने तो एक क्वेश्चन टाइप बताया ना, आप अलग कोई भी किसी का मैथ का पेपर उठा लो, ठीक है? क्वेश्चन पेपर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। सर अगर हिंदी का क्वेश्चन पेपर टाइप करना हो तो उसको कैसे करेंगे सर? हिंदी आता है टाइप करना? नहीं सर, वही तो प्रॉब्लम। हाँ तो हिंदी नहीं आता है तो फिर कैसे करोगे? एक ऑप्शन तो होता है वैसे, लेकिन उस ऑप्शन से मत करो।
ऑप्शन होता है गूगल इनपुट टूल्स, जिसमें इंग्लिश लिखोगे ना तो हिंदी लिखा जाता है। समझ गए? यस सर। सर हिंदी टाइपिंग होता कैसे है? हिंदी टाइपिंग इसमें फ़ॉन्ट डालना पड़ता है, कृति देव मंगलम फ़ॉन्ट, और आपको हिंदी टाइपिंग सीखना होता है, ठीक है, तब होता है। उसके लिए सोनमा टाइपिंग का हिंदी जो है ना फ्लेवर, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सर 118 का सर्च होगा 118 का सर। ठीक है। सर सर वो असाइनमेंट में कभी कभी रिमेम्बर करने के लिए एमसीक्यू या फिर एब्रिविएशन तो वो भी पूछ सकते हैं ना सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो बनाता याद करना। हाँ, वही जैसे करना क्या है खुशी की, जैसे आज क्वेश्चन आंसर करेगी ना, तो मंडे को क्या पूछना है उसको आपको तैयार करना है पीछे से। बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो पढ़ाई हो चुका है, वर्ड में जो कुछ पढ़ाई हो चुका है, एमसीक्यू में जो चीज़ पढ़ाई हो गया, अब एक्सेल से मत पूछना, वर्ड से पहले का जो भी चीज़ें हैं वहीं से पूछना है। और कितना पूछना है उसका एक पिक्चर फ़ोटो ले करके और ग्रुप में डाल देना है, और सबको वहाँ पे एक मैसेज डाल देना है कि काइंडली प्रिपेयर दिस नोट, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए ऐसा लिख करके डाल देना, 20 का दिखाइए। ठीक ना। तो ऐसे करके चलना, ऐसे करोगी ना तो आपको अपने लिए भी ठीक रहेगा और बाकी बच्चे भी सीख जाएंगे। हर किसी चीज़ के लिए, हम सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं बात कर रहे हैं। अगर आप मैथ भी पढ़ते हैं तो मैथ का भी ग्रुप बना लीजिए, इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश का ग्रुप बना लीजिए। पढ़ाई ऐसे होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, वरना तो झूठों के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चा झूठे मूठे कोचिंग जाता है, लाइब्रेरी जाता है, जाके पढ़ल रहता है आराम से, गार्जियन की नज़र में बच्चा पढ़ने गया है, लेकिन बच्चा तो वहाँ मोबाइल चला रहा है, दोस्ती कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता। 121 का आप हाफ एन आवर भी अगर डेली दोगे ना, 1 महीना में देखना जो अभी लेवल डाउन हो गया है बच्चों का, सबका लेवल उड़ जाएगा। यस सर। मुझे पता है ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि आप ये काम करिए आप लोग। और एकदम स्टेप बाय स्टेप चलने देना और फिर उसी को रिपीट करते रहना है। हालांकि हमारा सेशन तो हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही है, तो मैं तो आगे आगे बढ़ता ही रहता हूँ, मैं तो रुकता ही नहीं। रुकता कब हूँ? जब कुछ पूछना होता है, जब कुछ डाउट्स लगता है कि बैच में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, तब रुकते हैं, फिर पीछे से उसको रिमेंबर करवाते हैं। वन 130 तक आज लिखवा देते हैं। मेरे ख्याल से लगता है टोटल कितना है, एक बार ज़रा होल्ड कीजिएगा आप लोग। टोटल है 170, तो बाकी 40 नेक्स्ट डे लिखवा देंगे। आज 30 तक लिखवा देता हूँ। सर ऊपर कीजिए।
सर एक बार और ऊपर कीजिएगा तो। यस सर 68 which menu is used to add a caption, a picture or other images once you have added a caption. You can reference your object anywhere in your document by inserting across references. Insert caption. Which menu is used to add a list of captions, objects, and their page number for quick references. Insert table of figures. Which menu is used to refer to a specific सर आज हम लोग का स्कूल में कंप्यूटर लैब था ना, तो सर हेडर फुटर का प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा था, तो 20 मार्क्स सर 20 मार्क्स आया। 20 में 20? यस सर। बाकी बच्चों का 15 12। बाजी सबसे ज़्यादा नंबर आप ही का है। यस सर। आपने बताया नहीं कि हम सुपर पाठशाला से ट्रेनिंग लेते हैं। सर बताए सर, वहाँ पे सबको करके भी दिखाते हैं। हाँ यस सर। और मेरा वेबसाइट भी बताते रहना उन लोग को, suprapathshala.com, और यूट्यूब चैनल ही बताना सुपर पाठशाला, सबको बता दीजिए। हाँ जितने शेयर होगा ना पढ़ने वाला चीज़ है ना, उतना ही ग्रो करेगा आगे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में? सर 40। 40 की 40? सर 4040। ओके, गर्ल्स बॉयज से मिला के खाली बॉयज? सर बॉयज है 30, गर्ल्स है 10। ओके हो गया 125 तक ना? हाँ सर 125 तक हो गया। 125। हाँ 125 ही तक रखना है आज, क्योंकि टोटल 170 है। आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे कभी करा देंगे। और ठीक है, और इसको सर देखिए सर, सब डर से भाग गया। सब लोग भाग गया है? यस सर। कोई नहीं है और गीता दी है और खुशी है ना? चलो आप ही लोग शुरू कर दो, अपना आपस में करो, मैं अभी दूसरे क्लास ले रहा हूँ।